ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी। लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने के लिए जिन सरकारी शिक्षकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अब उनके परिवारों के दर्द पर यूपी सरकार ने मरहम लगाने का बड़ा फैसला किया है। कल बात तो चुभेगी में मैंने आपको बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के बयान पर मचे बवाल की पूरी खबर दिखाई थी। एबीपी गंगा ने आपको इस बयान से आहत हुए मृत शिक्षकों के परिजनों का दर्द भी दिखाया था। ये परिजन सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। पंचायत चुनाव में ड्यूटी की वजह से सरकार के मंत्री ने सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत की बात कही थी, तो शिक्षक संघ का दावा था कि 1621 शिक्षकों की मौत हुई है। आंकड़ों के इस खेल से पीड़ित परिवारों का दर्द कई गुना बढ़ गया था। बात तो चुभेगी शो में अपनी बात कहते हुए लखनऊ के दिवंगत शिक्षक संतोष की पत्नी शोभा की आंखों से आंसू निकल आए थे। ये आंसू बेकार नहीं गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस मुद्दे पर बड़ा फैसला किया। शोभा जी, आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आपकी जंग पूरा प्रदेश लड़ेगा। दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, नहीं ताकते परवास मगर रखती है। जी हां, ये आंसू अनमोल थे। ये आंसू दिल को चीर देने वाले थे। मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है, मेरा पूरा प्रदेश भी इस दर्द का एहसास कर रहा है। और वो साहब जो कि शिक्षा विभाग के बड़े बड़े साहब हैं और जो कलम चलाते हैं, उनकी कलम में जादू है और हमारी आपकी तकदीर वो अपनी कलम से लिख देते हैं। उनको ये दर्द समझना होगा, क्योंकि दर्द सिर्फ शोभा का नहीं, ये दर्द इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इस दर्द के पीछे की वेदना को राज्य सरकार ने महसूस किया और अब फैसला किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की पुरानी नीति, जिसमें सिर्फ चुनावी ड्यूटी के दौरान ही जान गंवाने वाले कर्मचारियों को मुआवजा देने की बात है, वो बदली जाएगी। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को गाइडलाइन में संशोधन का प्रस्ताव भेजेगी। संशोधन का मकसद चुनाव के दौरान मृत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रोजगार सेवकों, पुलिस कर्मचारियों और हर उस कर्मचारी को मदद देना है जिनकी चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। सरकार ने कहा है कि जब गाइडलाइंस बनी थी तब कोरोना नहीं था, इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है। चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की एक निश्चित समय सीमा के अंदर संक्रमण से मृत्यु होने पर उन्हें मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का लाभ मिले, ये सरकार चाहती है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। चुनाव आयोग का ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि किनको मुआवजा दिया जाता है, किनकी मदद की जाती है, उसके गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस आज के नहीं है, ये अनेक सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन इसके कारण कुछ जो एक काउंटिंग में नंबरिंग जो होती है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें बातचीत करी चुनाव आयोग से, मुख्य सचिव को लगाया कि ये जो गाइडलाइंस हैं जिसमें कहा जाता है कि जो बस्ता लेके कर्मचारी गया और बस्ता जिसने जमा किया उसी को वो पीरियड माना जाएगा। सीएम योगी ने शिक्षकों और कर्मचारियों के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि राज्य सरकार हर कर्मचारी के परिजनों के साथ है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों को सभी जरूरी सुविधाएं देने को तैयार है, खासकर ऐसे समय पर जब उन्होंने चुनाव या अन्य कोई ड्यूटी की हो। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ विदेश पांडे की रिपोर्ट। कहते हैं अध्यापक हैं युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। सरकारी स्कूलों के भीतर आज भी आपको ऐसे संदेश पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगे। मतलब साफ है कि किसी भी समाज का भविष्य कैसा होगा, ये उस समाज की निगहबानी करने वाले शिक्षकों के सूरत हाल पर निर्भर करता है। शिक्षकों की मौजूदा दशा से ही समाज के भविष्य की दिशा तय होती है और जाहिर सी बात है कि अगर इन्हीं शिक्षकों की आंखों में आंसू होंगे, दिल में दर्द होगा,
अगर यही शिक्षक मदद के मोहताज होंगे तो हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य कैसे मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सवाल सिर्फ ऐसे शिक्षकों के साथ इंसाफ का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बेहतर संदेश और मुकम्मल बंदोबस्त देने का भी है। चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की मौत के जो आंकड़े सामने आए, उन पर ऐतराज जताने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि जो भी शिक्षक या उसका परिवार कोरोना काल में प्रभावित हुआ है, उस तक मदद या मुआवजा कैसे पहुंचाया जाए। हमारा मकसद सिर्फ शोर करना नहीं, बल्कि सही समाधान तक पहुंचना है। मुझे इस बात की खुशी है कि योगी सरकार ने शिक्षकों के पीड़ित परिवार के दर्द को महसूस किया और उनकी मदद के लिए फौरी ऐलान किया। निश्चित तौर पर सरकार का यह कदम सराहनीय है।